बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी की गई सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कक्षा 8 के लिए है और जिसका विषय है राज्य सरकार का गठन या फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में, हर स्टेट में एक विधानसभा है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर स्टेट जो है वो कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटी हुई होती है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। प्रतिनिधि कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो जनता जो है वो अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। विधायक कहेंगे बच्चों एमएलए को, है ना। वो जो सदस्य, जो जनता जो प्रतिनिधि को चुन रही है, वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है या विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टी की ओर से खड़े होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इलेक्शन के टाइम में कि इलेक्शन के अंदर अलग अलग पार्टी जो है वो अपने कैंडिडेट को इलेक्शन के अंदर खड़ा करती हैं। तो इसलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो विधायक हैं वो किसी एक पार्टी के नहीं होते, बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं। जिस राजनीतिक दल को, जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, तो राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। किस में माना जाता है बच्चों? बहुमत, मतलब मेजॉरिटी में माना जाता है उस राजनीतिक दल को, जिस राजनीतिक दल के विधायक जो हैं वो आधे या आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत कर आते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल, मतलब मेजॉरिटी प्राप्त करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको सत्ता पक्ष या जिसे कहेंगे रूलिंग पार्टी, और अन्य जो बाकी जो पार्टीज़ होती हैं उन सबको हम कहते हैं विरोधी पक्ष, या जिसे हम कहेंगे अपोजिशन पार्टी। तो बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि अपोजिशन पार्टी किसे कहेंगे, या रूलिंग पार्टी किसे कहेंगे, या बहुमत या मेजॉरिटी किसे कहेंगे। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के 2017 में हुए इलेक्शन के परिणाम की। कि नीचे हिमाचल प्रदेश, नीचे मतलब ये जो टेबल दी गई इसकी बात कर रहे हैं कि नीचे हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिजल्ट के दिए गए हैं। उन्हें ध्यान से पढ़ना है बच्चों आपको, और उससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर आपको देने हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस सिलेक्शन की। यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए हैं। ये कुछ राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये जो हैं चुने हुए सदस्यों की संख्याएं हैं। तो सबसे पहले जो है पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी। उसको 68 सीट में से 44 सीटें प्राप्त हुई। दूसरे है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इसको 21 सीटें प्राप्त हुई। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको केवल 1 ही सीट प्राप्त हुई। इसके बाद है निर्दलीय, जो किसी पार्टी के नहीं है, मतलब उनका जो किसी पार्टी से संबंध नहीं होता, उनको केवल 2 सीटें प्राप्त हुई। अगर उसका टोटल अगर हम देखें तो ये 68 सीटें हैं। तो इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि बहुमत प्राप्त करने के लिए, मेजॉरिटी प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या विधायकों, मतलब विधायक मतलब वही MLA की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, जैसे अभी हमने आपको कि जिस राजनीतिक दल है ना, जिस राजनीतिक दल के विधायक MLA आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को, उस पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत में माना जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ टोटल सीटें हैं 68। कितनी सीटें हैं बच्चों? 68 सीटें हैं। 68 का हाफ हो जाएगा 34। तो किसी भी पार्टी को अगर बहुमत प्राप्त करना है तो उसको कम से कम जितनी भी सीटें हैं उससे आधी से ज़्यादा सीटें प्राप्त करनी होंगी। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें टेबल के अंदर तो 44, 21, 1 और 2 इनका टोटल बैठा है 68 ना, टोटल सीटें 68, उसका हाफ हो जाएगा 34। तो
इस टेबल के हिसाब से या जो हिमाचल प्रदेश में 2017 में इलेक्शन हुए हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर कम से कम बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 34 सीट्स मिलनी चाहिए या फिर 34 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उपरोक्त मतलब इस टेबल के अंदर हम देखें कौन सा दल, कौन सी पार्टी राज्य सरकार का गठन करेगी अथवा सरकार बनाएगी। अब हमें ये देखना है कि जो पार्टीज़ हैं इनमें से कौन सी पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी, ये सरकार का गठन करेगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, 44 सीट्स मिली हैं यहाँ पर। तो बीजेपी ही यहाँ पर सरकार बनाएगी, तो इस हमारा आंसर होगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त दलों में से कौन से दल विरोधी दल मतलब अपोजिशन पार्टी कहलाएंगे। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकार बना ली, अब बाकी की जो पार्टीज़ हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है या निर्दलीय, ये कहलाएंगी अपोजिशन पार्टीज। तो यहाँ पर इनके आप नाम लिख दीजिएगा तीनों पार्टीज़ के। और अपोजिशन पार्टी के अंदर सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कहलाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के बाद जो 21 सीटें प्राप्त होंगी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हुई हैं। बच्चे यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके के कामों के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को ही देखती है। कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ उन्हीं कार्यों को देखती है जो उसके राज्य के अंतर्गत आते हैं, जैसे राज्य की शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य की बात करें मतलब हेल्थ, सड़कें, रोड, पीने का पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। भारत में कुल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधान सभा है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो ये बच्चे ये हो गई राज्य सरकार के कामों की बात। नेक्स्ट है कि ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है, मतलब किसी एक स्टेट पर नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ता है, जैसे पूरे देश की सीमाओं की सुरक्षा। अगर इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों की बात अगर हम करें तो देश की सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था है ना, रेलवे सिस्टम जो है, संचार, बैंक आदि। ऐसे कार्यों को केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ से हमें बच्चों पता चल गया राज्य सरकार के काम और सेंट्रल गवर्नमेंट के काम। तो बच्चों आपको अच्छे से ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी कि राज्य सरकार का गठन या फॉर्मेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैसे होता है और उनके काम क्या होते हैं।